महाराष्ट्र में एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा सुर्खियों में है, लेकिन इस बार सवाल सिर्फ आरक्षण का नहीं है, बल्कि संविधान, अल्पसंख्यक अधिकारों और सरकार के फैसले की मंशा पर भी उठ रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये मामला सीधे बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंच गया? चलिए जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल महाराष्ट्र में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ने 17 फरवरी को एक अहम फैसला लिया। इस फैसले के तहत शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को दिया जा रहा 5% आरक्षण खत्म कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, 2014 में जारी वह सरकारी आदेश भी रद्द कर दिया गया जिसके तहत लगभग 50 चिन्हित मुस्लिम जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग ए यानी SBC ए कैटेगरी के तहत सत्यापन और वैधता प्रमाण पत्र मिलते थे। सरकार के इसी फैसले को लेकर के अब मुंबई के एक वकील सैयद एजाज अब्बास नकवी ने अधिवक्ता नितिन सतपुते के माध्यम से बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि सरकार का यह फैसला जानबूझ करके और मनमाने ढंग से लिया गया है और यह अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भेदभाव है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इससे मुस्लिम छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में अब आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि आखिर ये 5% का आरक्षण कहां से आया था? तो चलिए वो भी समझ लेते हैं। दरअसल साल 2014 में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार ने SEBC यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत मराठा समुदाय को 16% और मुस्लिम समुदाय की 50 चिन्हित जातियों को 5% आरक्षण देने की घोषणा की थी। तत्कालीन सरकार का यह फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा और बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अदालत ने यह माना कि जिन 50 मुस्लिम जातियों को SEBC श्रेणी में रखा गया था उनके लिए पर्याप्त मात्रात्मक डेटा मौजूद है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में 5% आरक्षण को बरकरार रखा गया। हालांकि सार्वजनिक नौकरियों में 50% की संवैधानिक सीमा का हवाला देते हुए कोर्ट ने वहां इसे लागू करने की अनुमति नहीं दी थी। इसी बीच दिसंबर 2014 में वह अध्यादेश समाप्त हो गया और जब महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार आई तो इसे अस्थायी कानून में परिवर्तित नहीं किया गया। अब 17 फरवरी के फैसले में सरकार ने औपचारिक रूप से पुराने सभी आदेश और परिपत्र रद्द कर दिए हैं और यही वो कदम है जिसे अब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। बता दें कि याचिका में एक और गंभीर आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि राज्य सरकार मदरसा शिक्षा के लिए 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट देती है, लेकिन मुख्य धारा की शिक्षा में मुस्लिम छात्रों को आरक्षण से वंचित कर रही है। याचिकाकर्ता ने यहाँ तक कहा है कि यह कदम मुस्लिम युवाओं को आधुनिक शिक्षा से दूर रखने जैसा है। ये तो बात हुई याचिकाकर्ता की जो उन्होंने कोर्ट में डाला है, लेकिन अब सवाल यह है कि इस मुद्दे पर आखिर सरकार क्या कह रही है। बता दें कि सरकार की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई जवाब नहीं आया है। माना जा रहा है कि सरकार का तर्क यह हो सकता है कि 2014 का यह आदेश पहले ही समाप्त हो चुका था और उसे अस्थायी कानून का रूप नहीं दिया गया था, इसलिए अब उसे औपचारिक रूप से रद्द किया गया है। वहीं इस मामले पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट से यह भी मांग की है कि इस फैसले पर अंतरिम रोक लगाई जाए। साथ ही सरकार से यह भी पूछा जाए कि किन आंकड़ों के आधार पर पहले आरक्षण दिया गया था और अब उसे किस आधार पर हटाया जा रहा है। ऐसे में बता दें कि सवाल सिर्फ अब 5% आरक्षण का नहीं है। यह सवाल सामाजिक न्याय, संवैधानिक अधिकार और राजनीतिक फैसलों की दिशा से भी जुड़ा हुआ है। अब सबकी निगाहें बॉम्बे हाईकोर्ट पर हैं और कोर्ट की सुनवाई में ही यह तय होगा कि सरकार का फैसला बरकरार रहेगा या उस पर रोक लगेगी। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या यह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है या अल्पसंख्यक अधिकारों से जुड़ा गंभीर सवाल है, या जानबूझ करके महाराष्ट्र की बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार इसे आरक्षण को खत्म कर रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।